today let's start with chapter number 17, Major Industry. In this chapter we will study about industrial revolution that took place in 11th century in Great Britain. There is a spread of rest of Europe, North America and Japan. Industries used to denote productive activity in sphere of life. ये एक image of large factory को बताता है. Industry actually includes an economic activity in which production takes. ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है जिसमें आपकी क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स की क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है. द प्रोडक्ट विच वी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, जैसे टिम्बर, वेजिटेबल, मिल्क, मीट एक्सेट्रा, इन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है और इनकी प्रोफोरिंग को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी एक्टिव. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मेजर फैक्टर, ये मेजर फैक्टर है इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. Agriculture products and minerals are the main raw material that are converted into useful articles. किसके हेल्प से? मशीनरी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से. Industries obtaining raw material from agriculture are called agro-based industry. अब कुछ शुगर इंडस्ट्री वो भी क्या है, एग्रो-बेस्ड है, कि इट मैन्युफैक्चर शुगर बाय यूजिंग शुगर केन. और कुछ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हम एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. ये किससे रिलेटेड होती है? वेजिटेशन. दे आर रिलेटेड टू वेजिटेशन. Now classification based on output, nature of the product determines करता है type of industry, जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री. सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंडस्ट्री, जिसमें आपके मटेरियल जो है यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रीज वो प्रोड्यूस होते हैं. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेक स्टील्स फॉर फर्दर यूज इन ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरीज उनका यूज. एल्यूमिनियम प्लांट जो होते हैं वो टर्न आउट करता है शीट्स दैट आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन, केबल और उटेंसिल्स. फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जिसमें आपका मैन्युफैक्चर होता है गुड्स का दैट आर रेडी फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, जैसे आपकी वॉच मेकिंग, इलेक्ट्रिक गुड, टेक्सटाइल मिल्स और फार्मास्यूटिकल्स प्लांट. ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस में हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड करा है. कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल. कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो स्मॉल स्केल होती है, उनको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. मोस्टली ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ही रन कर. ठीक है, इसमें नो आउटसाइड वर्क फोर्सेज रिक्वायर्ड, ओनली स्मॉल टूल्स जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है. फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन इनको फ्री टाइम में. ठीक है. नाउ पॉटरी मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, रोप मेकिंग, बास्केट मेकिंग, वुडन आर्टिकल्स, कारपेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्केल पे. ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं चाहिए होती है, मशीन का यूज करा जाता है. रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन होता है? रॉ मटेरियल आपका बाहर से ऑब्टेन. ये क्लोथ, पेपर, टॉयज, फर्नीचर, मशीन के पार्ट्स, इलेक्ट्रिक गुड, यूटेंसिल्स, लेदर गुड्स, ये बना. फिर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस गुड्स ऑन लार्ज. ठीक है, इसमें आपको ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. ठीक है, एंड आप इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को फिनिश प्रोडक्ट में प्रिपेयर करते हैं, डिस्टिंक्ट मार्केट में बेचते. ठीक है, इसमें आपको आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, मिल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट सबकी ज्यादा जरूरत है. अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर इनिशिएटिव और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में. इसमें आपको नीड ऑफ पब्लिक, सर्टेन इंडस्ट्रीज आर ऑन बाय गवर्नमेंट का क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है. जैसे आपकी सेल, बेल, ठीक है, एनटीपीसी, ये सारी आपकी क्या हो गई, पब्लिक सेक्टर. ठीक है, ओएनजीसी, ये सारी आपकी क्या है, पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो कंट्रोल होता है वो इंडिविजुअल कंपनी का होता है. ठीक है, जैसे डाबर हो गया आपका, डाबर लिमिटेड, टाटा स्टील मिल्स. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसमें कोऑपरेटिव्स रन करते हैं एंड दे डिड नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल कंपनी. इनको जॉइंटली कंट्रोल करा जाता है, दे आर कंट्रोल्ड जॉइंटली. जैसे आपकी अमूल मिल्क हो गई गुजरात वाली, आनंद गुजरात वाली. जॉइंट सेक्टर, इट इज ओन्ड बाय स्टेट और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, से मारुति उद्योग लिमिटेड. ये क्या है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. नाउ लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए कुछ फैक्टर्स है. जैसे फिजिकल फैक्टर में लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, पावर और वाटर, ये सब क्या होता है, अवेलेबल. ह्यूमन फैक्टर में कैपिटल, लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मार्केट और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है. नाउ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, लोकेशन फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ फैक्टर जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एश्योर्ड एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल से क्या होता है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्मूथली रन करे.
फिर आपका इंडस्ट्री दैट यूज पेरिसेबल रॉ मटेरियल आर यूजुअली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री दैट यूज हैवी मटेरियल जैसे कोल और स्टील, वो प्रेफर करते हैं कि वो सेटअप करेंगे इंडस्ट्री कहाँ पे, जहाँ पे जो आपके रॉ मटेरियल वहाँ पे इजीली अवेलेबल। अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर हो चीपर रेट्स सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। लार्ज एरिया जो है वो लेवर्ड हेल्थ है, वो ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर हिली एरिया। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, वाटर सप्लाई हो, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर्ड प्लांटी ऑफ लेबर, जहाँ पे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे उनको स्टैब्लिश करा जाता है। The area where money is locally available, people are willing to spend in industries. An ideal location for industry because every industry needs capital. हर इंडस्ट्री को उसकी नीड होती है कैपिटल। Industries involved in producing delicate or perishable goods prefer to located in respective market, जहाँ पे मार्केट में जहाँ डैमेज कम हो और डिले भी कम। मेजर इंडस्ट्रीज हैं आप जैसे आपकी हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनको बेसिक और की इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है दे रिक्वायर्ड आयरन और कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज एज रॉ मटेरियल। इनको ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है, बड़ा एरिया चाहिए होता है, एफिशिएंट लेबर चाहिए होता है, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। आयरन और को मेल्ट करा जाता है, फिर फर्नेस में ब्लास्ट करा जाता है, जिसके बाद इसको रिफाइन करा जाता है, ठीक है। स्टील प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। स्टील को कट करा जाता है, डिफरेंट शेप में रोल करा जाता है, शीट बनाई जाती है, इनसे वायर बनाया जाता है, ठीक है। इट इज यूज विद अदर मेटल लाइक एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एलॉयज प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट जो है वो आपके जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो यहाँ पे लोकेटेड है। और कुछ आपके विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम, और आपका सलेम जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ इनॉर्मस रेंज ऑफ प्रोडक्ट जैसे एसिड, बेसिस, अल्कोहल, एल्कलाइज, कास्टिक सोडा, reagents, BHS और ड्रग्स यहाँ पे ही बनाए जाते हैं। As most of the product are used in manufacture of distilled, जैसे आपके ग्लास, फर्टिलाइजर, रबर, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, we can say that industry is very basic industry। और जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो मिनरल का यूज करते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, सल्फर, पोटाश, लाइमस्टोन। और ये कुछ वुड, वेजिटेबल्स और एनिमल्स प्रोड्यूस कभी नहीं। और यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट, यूके, फ्रांस, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये कुछ मेजर प्रोड्यूसर हैं। इंडिया में जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई और अहमद ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। वडोदरा, मथुरा और हल्दिया और ट्रॉम्बे ये कुछ सेंटर्स है किसके, पेट्रोकेमिकल्स, या दे आर द सेंटर ऑफ पेट्रोकेम। अब हम ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है इसमें आपको क्या चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज चाहिए। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, शिप, लोकोमोटिव्स एंड रोलिंग स्टॉक। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक्सेलरेट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑटो असेंबल करती है लाइन टाइप यूनिट्स, रॉ मटेरियल, पावर एंड सप्लाई। इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, ब्राज़ील जो है ये लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। और ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, इंडिया ये सब्सटेंशियल, यहाँ पे आपको सब्सटेंशियल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स देखने को मिले। विद अ वास्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे। फिर है आपका शिप बिल्डिंग, ये आपके नियर द सी साइड्स स्टील इज इजीली अवेलेबल होती है। सबसे पहले शिप बिल्डिंग नेशन है वो मेडिटेरियन सी है। साउथ कोरिया, चाइना, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, यहाँ पे आपकी क्या होती है, शिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम रेलवे रोलिंग स्टॉक की बात करते हैं कि लोकोमोटिव्स, वैगन्स, कोचेस को बनाते हैं। इट इज स्प्रेड टू द यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। जमशेदपुर, चितरंजन, वाराणसी सेंटर है लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज। कपूरथला और तिरामिपुर ये क्या है, कोचेज और वैगन्स बनाते हैं। अब आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये किससे कंसर्न है, स्टोरेज से, प्रोसेसिंग से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोग्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, लास्ट डिकेड 20वीं सेंचुरी में जिसकी इंपॉर्टेंस है वो हुई है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर ने क्या करा है, इसकी ग्रोथ को एक्सिलरेट करा है। एंड द इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 1 मिलियन ऑफ पीपल। और ये इमर्ज हुई है एज एन इम्पॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, ठीक है, ड्यू टू ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस। आउटसोर्सिंग सेक्टर इज बीपीओ। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप करा गया। कहाँ सेटअप करा गया, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु। बेंगलुरु को इंफॉर्मेशन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
और जो मेजर हब है आईटी इंडस्ट्री का वो कहाँ है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, और बेंगलुरु कहाँ, इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका आईटी इंडस्ट्रीज का हब। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।